नमस्कार, जोहार। आज हम फिर उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त अरविंद कुजूर की चर्चा करने जा रहे हैं। ये वही शख्स हैं जिन्हें तत्कालीन उत्पाद आयुक्त भोर सिंह यादव के कार्यकाल में गड़बड़ी करने और अनियमितता बरतने के आरोप में मुख्यालय में पोस्टिंग कर दिया गया था। अरविंद कुजूर के बारे में कहा जाता है कि इनका एक ही फंडा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। यानी ये जहां जाते हैं उस जिले में एक निश्चित रकम फिक्स कर देते हैं कि महीने में इन्हें इतना रुपया चाहिए, और कारोबारियों को यह कहते हैं कि आपको जो करना है करिए। कोई कुछ रोकने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। फिलहाल ये हजारीबाग में पोस्टेड हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इससे पहले ये बोकारो में थे। बोकारो में ओवर प्राइसिंग और शराब की कीमतों में 10 रुपये से 40 रुपये अधिक लिए जाने के मामले में इन पर कार्रवाई की जानी थी, जो नहीं हुई, और इन्हें कार्रवाई की जगह पर हजारीबाग जैसा जिला दे दिया गया, जो उत्पाद विभाग के लिए काफ़ी अच्छा जिला माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सीमावर्ती राज्य बिहार, बंगाल और जीटी रोड का एक बड़ा हिस्सा हजारीबाग जिले को छूकर गुजरता है। यहाँ से औसतन बिहार में 10 से 12 गाड़ियाँ अवैध शराब की खेप पहुंचाई जाती है, यानी बॉर्डर क्रॉस कराकर बिहार भेजा जाता है। और हजारीबाग में जितनी शराब की दुकानें हैं, लगभग 89 दुकानें हैं, उनका औसतन सेल 80 लाख रुपए प्रतिदिन है। इस औसत सेल में से 3% सहायक आयुक्त अरविंद कुजूर को चाहिए, चाहे जिस हालत में चाहिए। वहां पर विजन हॉस्पिटलिटीज एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट लिमिटेड को प्लेसमेंट एजेंसी का जिम्मा दिया गया है, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा दुकानों में जो कामगार हैं, एक दुकान में 4 व्यक्ति होने चाहिए, एक स्टोर मैनेजर और 3 सेल सुपरवाइजर जो रहते हैं। तो इन चारों व्यक्तियों में से कोई भी स्टाफ विजन हॉस्पिटलिटीज का नहीं है। सारे स्टाफ जो हैं वो बोकारो से आयातित हैं, जिसे अरविंद कुजूर अपने साथ लेकर आए हैं। अरविंद कुजूर के बारे में बताया जाता है कि वे बोकारो में 3 साल रहे, रांची में करीब 2 से 3 साल रहे, रामगढ़ में 2 से 3 साल रहे हैं। तो बोकारो में कोरोना के समय ओम बॉटलर्स नामक एक कंपनी थी, जहां बिहार के उत्पाद विभाग की टीम ने आकर छापेमारी की थी। यह छापामारी आधी रात को की गई थी और वहां पर भारी संख्या में अवैध शराब का निर्माण होता पाया गया था। उसके बाद से जो ओम बॉटलर्स के मालिक हैं अनिल सिंह फरार हो गए थे। अभी हाल में ही बताया जाता है कि जुलाई 2023 में वो जेल से बाहर आए हैं। बिहार के एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ओम बॉटलर्स के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे ये झारखंड का एक बड़ा बॉटलिंग प्लांट है, जहाँ सभी ब्रांडों की ब्लेंडिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है। इस बॉटलिंग प्लांट से अरविंद कुजूर का काफ़ी घनिष्ठ नाता रहा है और वो गाहे बेगाहे अनिल सिंह की मदद करते रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सहायक आयुक्त रहते हुए अरविंद कुजूर ने उस फैक्ट्री से जब्त किया गया माल बाहर निकलवा दिया गया था। यह तत्कालीन उत्पाद आयुक्त भोर सिंह यादव के कार्यकाल में ओम बॉटलर्स को जब्त किया गया था, उसे सील कर दिया गया था। पर अपना प्रभाव दिखाते हुए अरविंद कुजूर ने सील प्लांट से दारू या शराब के जो भी कंटेनर थे, बॉटल थे, सब गायब करवा दिया। तो यह कुछ उदाहरण आपके सामने है अरविंद कुजूर जी का। भोर सिंह यादव के समय में रांची में इन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी, जिससे इनका तबादला रांची जिले से मुख्यालय में कर दिया गया था। काफ़ी दिनों तक ये मुख्यालय में रहे। फिर
इन्हें रामलीला रवानी की जगह पर रामगढ़ भेजा गया, वहां भी अपना इन्होंने कर्तव्य दिखाया। इनके बारे में कहा जाता है कि हजारीबाग जिले और चतरा जिले के जंगलों में जो अवैध शराब की खेप बनाई जा रही है उसे ये संरक्षण देते हैं। और यह भी कहा जाता है कि बॉर्डर, चौपारण बॉर्डर से बिहार में अवैध शराब की जो खेप पहुंचाई जा रही है तो उसमें इनका और इनकी टीम का एक भारी योगदान है। सरकार को इन तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए और यह ध्यान देना चाहिए कि इन्हें किसका संरक्षण है। क्या विभागीय मंत्री का संरक्षण इन्हें प्राप्त है, या ये जो अपनी टीम के साथ जहां जाते हैं वहां मनमानी करते हैं, इसकी क्या विभागीय अधिकारियों ने छूट दे रखी है। इन तमाम बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए और ईडी को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों के रहते हुए प्लेसमेंट एजेंसियों और अन्य जो स्टाफ हैं जो संग्रहण करता है, जो 3% की वसूली करते हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि शराब घोटाले की जांच तेजी से ईडी कर रहा है। पिछले दिनों योगेंद्र तिवारी और उनके सहयोगियों के यहाँ ईडी का छापा पड़ा था। अब ईसीआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। तो विभाग के करप्ट, भ्रष्ट और लापरवाही बरतने वाले अरविंद कुजूर और रामलीला रवानी जैसे अधिकारियों पर भी कड़ाई से पेश आने की जरूरत है। मैं लोकतंत्र 19 के लिए दीपक, अपने सहयोगी मिथिलेश के साथ।